रहा था, जहाँ पर लोग खेती करके खाना खा रहे थे। फिर इंडस्ट्रियल एरिया आया, जहाँ पर कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित किया। फिर इंफॉर्मेशन एरिया आया कि जहाँ से एक सूचनाएं दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो रही। फिर उसके बाद आया द एज ऑफ ऑटोमेशन, जिसको हम द एज ऑफ एआई कह सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव के विकास के लिए उसके समीकरण को समझना होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता विज्ञान की ऐसी शाखा है जहां पर मशीनों को और ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है कि जहां वो इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके और निर्णय ले सके। इसके कहते हैं इतिहास के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं। तो एआई क्या करेगी? मानव विकास का पहला कदम जो डालेगी वो है जॉब का पता। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 230 मिलियन जॉब एआई खा जाएगी, यानी तकरीबन 23 करोड़ लोग। और हम भारत की बात करें तो जहां यूपीएससी में 12 लाख फॉर्म डाले जाते हैं, सीजीएल में 35 लाख फॉर्म डाले जाते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में 48 लाख फॉर्म डाले जाते हैं, जहां पर 30 करोड़ लोग हर साल ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं। भारत 140 करोड़ आबादी वाला दुनिया का पहला देश है। तो क्या एआई वहां पर सफल हो पाएगी? हम धरातल लेवल पर अगर बात करें तो बहुत सारे खतरे पैदा होंगे। एआई वहां पर होगी जहां पर आबादी कम, जहां पर इंसान कम है, मशीनों से ज्यादा काम लिया जाता है। भारत की आबादी ज्यादा है, जहां पर टेक्नोलॉजी उतना सफल नहीं हो पाएगी जितना होना चाहिए। और अगला है निष्ठा पर हनन। आप देखे होंगे कि डीप फेक का नाम आपने सुना होगा, इसका किसी और का बॉडी किसी और का। अभी हाल ही में इसका शिकार हुए हैं साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, जिनकी बॉडी किसी और महिला की थी और सर उनका। तो इस पर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों की छवि को धूमिल किया जाता है, उनकी इमेज को बर्बाद किया जाता है। और अगला है जो है तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुबह शाम दिन रात गर्मी जाड़ा बरसात सब में काम कर सकता है, लेकिन मानव को आठ घंटे की नींद चाहिए। उसको काम करने के लिए एक दिन चाहिए और रात सोने के लिए चाहिए। तो मानव और आर्टिफिशियल की तुलना करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा। और साइबर अपराध को बढ़ावा। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक तकरीबन डिजिटली अरेस्ट हुए हैं 92,380, यानी लोगों को कॉल करके ऑडियो वीडियो व्हाट्सएप पर उनसे अपने आप को बताना कि मैं इस संस्था से ताल्लुक रखता हूं और उनको डराकर डिजिटली अरेस्ट करके उससे पैसा लेना। बैंक धोखाधड़ी भी शामिल है इसमें। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मानव के क्षेत्र में उतना कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि भारत की जियोग्राफिकल कंडीशन कुछ और है। और अवसाद का खतरा, जब एक मानव तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता हो जाता है और समाज से कट जाता है तो उस पर अवसाद में खतरे की ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि ह्यूमन से डिस्कनेक्टिविटी इंसान को उतना सोचने पर मिलने जुलने पर जो प्रेम का भावना होता है, जो सम्मान का भावना होता है, वो नहीं हो पाएगा। इस वजह से मैं अपनी बातों को कंक्लूड करना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव की उतनी ही है कि भारत की जियोग्राफिकल कंडीशन इस तरीके की नहीं।